एक रिटायर्ड फौजी अपनी पत्नी का कत्ल करता है, लेकिन पत्नी को मौत के घाट उतारने के बाद उसे यह समझ नहीं आता कि आखिर उस लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। वो अपनी काली करतूत को छिपाने के लिए अपनी पत्नी के शव को ठिकाने लगाने की तरकीब सोच ही रहा था कि तभी उसके दिमाग में एक खौफनाक आइडिया आया, जिसके बाद वो एक ऐसी साजिश रच डाला उसने कि जिसे देखने और सुनने के बाद किसी का भी कलेजा कांप उठे। दरअसल वो अपनी पत्नी के शव के छोटे छोटे कई टुकड़े करता है, फिर उन टुकड़ों को बारी बारी से घर के किचन में रखे प्रेशर कुकर में उबालता है। इस जघन्य वारदात को अंजाम देने के अगले 72 घंटों तक वो कुछ ऐसा करता है कि इंसान की रूह कांप जाए। इंसानी जिस्म के उबले हुए उन टुकड़ों को वो एक झील में ले जाकर फेंक देता है। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया की खास पेशकश फौजी का खूनी खेल। जी हां, हैदराबाद के मीरपेट इलाके में फौजी के खूनी खेल ने हर किसी को सन्न कर दिया। मीरपेट इलाके का वो मकान अब चर्चाओं का केंद्र बन चुका है, जहां एक पति ने बड़ी बेरहमी से सभी हदों को पार करते हुए बड़ी निर्दयता के साथ अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। खासकर उस मकान का वो किचन, जिसमें बिखरे हुए बर्तनों के बीच रखा एक बड़ा प्रेशर कुकर देखकर कौन कह सकता है कि उस साफ सुथरे कुकर में अब से चंद रोज पहले उसी महिला के शरीर के टुकड़ों को उबाला गया, जो कुछ दिन पहले तक खुद इस कुकर में खाना पकाया करती थी। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के उस मकान से सामने आई यकीन न कर देने वाली इस कहानी ने अब हर किसी को सकते में डाल दिया है। खौफ और जिज्ञासा से भरे लोग अब उस मकान को देखने आ रहे हैं। वहीं हैदराबाद के मीरपेट थाने की पुलिस भी इस भयानक वारदात के सुराग को तलाशने में जुटी है। ये एक ऐसा कत्ल है जिसने दिल्ली के श्रद्धा वॉलकर और मीरा रोड के सरस्वती केस की यादें एक बार फिर से ताजा कर दी है। आपको बता दें कि इस मकान में रहने वाली 35 साल की हाउसवाइफ पी वेंकटा माधवी पिछले 16 जनवरी को अचानक गायब हो गई थी। मूल रूप से आंध्र प्रदेश के नांदयाल की रहने वाली माधवी की शादी 13 साल पहले गुरुमूर्ति नाम के युवक से हुई थी। 45 साल के गुरुमूर्ति ने पहले एक फौजी के तौर पर इंडियन आर्मी में काम किया और फिर वहां से रिटायर होने के बाद वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ हैदराबाद में सेटल हो गया। गुरुमूर्ति फिलहाल डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के कंचनबाग सेंटर में एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम किया करता था। माधवी और गुरुमूर्ति के 2 बच्चे हैं, यानी कि देखा जाए तो दोनों की जिंदगी खुशहाल थी। लेकिन सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी 16 जनवरी को माधवी अचानक अपने घर से गायब हो गई। माधवी फोन पर अक्सर अपने माता पिता और रिश्तेदारों से बात किया करती थी, लेकिन 16 जनवरी को वो अपने घर से अचानक गायब क्या हुई, उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ हो गया। उधर नांदयाल में उसके माता पिता अपनी बेटी के गायब हो जाने से काफी परेशान हो उठे। उन्होंने अपने दामाद गुरुमूर्ति से माधवी के बारे में पूछा, लेकिन गुरुमूर्ति ने उन्हें जवाब दिया कि उसका और माधवी के बीच झगड़ा हो गया था, जिसके बाद वो घर से निकल गई। वहीं गुरुमूर्ति की बातों से माधवी के माता पिता भी हैरान रह गए। वो लगातार गुरुमूर्ति से माधवी की गुमशुदगी को लेकर सवाल जवाब करते रहे और आखिरकार 2 दिनों बाद 18 जनवरी को अपनी बेटी की तलाश में वे हैदराबाद की वेंकटेश्वरा नगर कॉलोनी में पहुंच गए। वहां उन्होंने पुलिस स्टेशन में अपने बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने का फैसला किया। हैदराबाद आने के बाद पहले उन्होंने अपने दामाद से बात की और फिर तीनों ने मिलकर माधवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने मीरपेट थाने का रुख किया। वैसे रिपोर्ट बेशक माधवी के माता पिता और पति ने एक साथ मिलकर दर्ज करवाई हो, लेकिन सच्चाई यही थी कि आखिरी बार अगर किसी ने माधवी को किसी के साथ देखा था तो वो था उसका पति गुरुमूर्ति, क्योंकि माधवी अपने पति के घर से ही गायब हुई थी। ऐसे में पुलिस ने माधवी के माता पिता से सवाल जवाब करने के साथ साथ गुरुमूर्ति से भी पूछताछ करने का फैसला किया। गुरुमूर्ति ने पुलिस को बताया कि 16 जनवरी के दिन माधवी मकर संक्रांति की छुट्टियों के चलते अपने घर नांदयाल जाना चाहती थी। वैसे तो मकर संक्रांति बेशक 14 जनवरी को मनाई गई, लेकिन दक्षिण भारत में ये पोंगल के तौर पर 4 से 7 दिनों तक मनाई जाती है। गुरुमूर्ति ने कहा कि वो नहीं चाहता था कि इस बार उसकी पत्नी मकर संक्रांति के मौके पर अपने घर जाए और बस इसी बात को लेकर उसकी और माधवी के बीच कहासुनी शुरू हो गई और माधवी गुस्से में आकर घर से बाहर निकल गई। हालांकि बीवी के घर छोड़कर चले जाने के बारे में उसका अपनी तरफ से उसके घर वालों को कुछ न बताना और खुद भी उसे 2 दिनों तक ढूंढने की कोशिश न करना, यह सब कुछ पुलिस को हैरान कर रहा था। ऐसे में पुलिस ने फिर से माधवी की गुमशुदगी को लेकर गुरुमूर्ति से पूछताछ करने का फैसला किया और इस बार पूछताछ में गुरुमूर्ति ने जो भी कुछ कहा उसे सुनकर खुद पुलिस का भी दिमाग घूम उठा। गुरुमूर्ति ने कहा कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और न सिर्फ हत्या कर दी है बल्कि हत्या करने के बाद उसकी लाश को भी ठिकाने लगा दिया है।
वहीं अब पुलिस के सामने यह सवाल उठ रहा था कि आखिर गुरुमूर्ति ने महज चंद दिनों के भीतर ऐसा क्या कर दिया कि उसने माधवी की पूरी लाश ही ठिकाने लगा दी। तो गुरुमूर्ति ने इसका भी जवाब दिया। पुलिस सूत्रों की यदि माने तो गुरुमूर्ति ने उन्हें बताया कि 16 जनवरी को ही उसने सबसे पहले माधवी से हुए झगड़े के बाद उसकी जान ले ली और फिर उसकी लाश को कई टुकड़ों में काट दिया। जब यह वारदात हुई तो उस दौरान उनके दोनों बच्चे घर में मौजूद नहीं थे। दोनों मकर संक्रांति की छुट्टियां मनाने गुरुमूर्ति की बहन के यहां यानी अपने बुआ के घर गए थे। कुल मिलाकर गुरुमूर्ति पुलिस के सामने था और वो लगातार एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी बयां कर रहा था। उसने बताया कि माधवी की जान लेने के बाद लाश को ठिकाने लगाना उसके लिए एक बड़ी चुनौती थी, जिसके चलते उसने सबसे पहले मकान के बाथरूम में माधवी की लाश के टुकड़े किए और फिर उन टुकड़ों को घर में रखे प्रेशर कुकर में उबालना शुरू कर दिया, जिससे लाश को ठिकाने लगाने में असुविधा ना हो और लाश भी ना सड़ सके। इस काम में उसे 48 से 72 घंटों का वक्त लगा। फिर उसने धीरे धीरे लाश के टुकड़ों को अलग अलग बैग में भरा और ले जाकर अपने घर के पास मौजूद जिले लागुड़ा लेक में फेंक दिया। पूछताछ में गुरुमूर्ति ने बताया कि उसने शव के टुकड़े तो कर डाले, लेकिन हड्डियों की वजह से उन टुकड़ों को पैक करना उसके लिए मुश्किल था। ऐसे में उसने मसाला पीसने वाले मूसल से पहले हड्डियों को तोड़ा और फिर उन्हें भी चूर चूर कर जिस्म के बाकी हिस्सों के साथ बैग में उसे भर लिया और फिर लेक में ले जाकर उसे बहा दिया। यानी कि गुरुमूर्ति ने पहले अपनी पत्नी का कत्ल किया, लाश के टुकड़े किए, टुकड़ों को प्रेशर कुकर में पकाया, हड्डियों को तोड़ा, उन्हें चूर चूर किया और फिर उन्हें पानी में बहा दिया। गुरुमूर्ति के इस खौफनाक खुलासे के बाद पुलिस हरकत में आ गई और गुरुमूर्ति को उसके वेंकटेश्वरा नगर इलाके में स्थित मकान के पास ले जाकर पहले पुलिस ने उसका मुआयना किया ताकि मकान की अच्छी तरह से तलाशी लेकर सबूत इकट्ठा किया जा सके। लेकिन पुलिस ये देखकर हैरत में पड़ गई कि गुरुमूर्ति ने इतना सब कुछ करने के बाद पूरे मकान को इतनी अच्छी तरह से साफ कर दिया था कि नंगी आंखों से भी खून के धब्बों का नजर आना तकरीबन नामुमकिन सा हो गया। ऐसे में अब पुलिस ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से उसके पूरे मकान की स्कैनिंग करने का फैसला किया ताकि अगर वहां लाश को ठिकाने लगाए जाने से पहले उसे टुकड़े करने और पकाए जाने की कोई घटना सचमुच में हुई है तो उसके सबूत जुटाए जा सके। हालांकि पुलिस सूत्रों को सीसीटीवी फुटेज की सूरत में कुछ ऐसे तथ्य हाथ लगे हैं जो इस केस के रहस्य को और भी गहरा कर रहे थे। पुलिस ने इस खुलासे के बाद हैदराबाद के जिले लागुड़ा लेक की भी तलाशी ली, लेकिन पुलिस को वहां से भी मानव शरीर का कोई ऐसा टुकड़ा नहीं मिला जिसका कनेक्शन माधवी के कत्ल से जुड़ा हो। ऐसे में जानकार ये आशंका जता रहे हैं कि शायद गुरुमूर्ति ने टुकड़ों को बीच पानी में फेंका और वो टुकड़े मछलियों या फिर किसी दूसरे जलीय जीवों का निवाला बन गए हों। दरअसल इस खौफनाक वारदात की सबसे हैरानी कर देने वाली बात यही है कि हैदराबाद पुलिस ने अपनी पत्नी की जान लेने, उसकी लाश को काटकर कुकर में पकाने और उसे मछलियों को खिला देने वाले रिटायर्ड फौजी गुरुमूर्ति को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पुलिस लाख कोशिश करने के बावजूद उसके हाथों हुए इस कत्ल के सबूत नहीं जुटा पा रही है। यह मर्डर केस शायद हाल के दिनों का पहला और अनोखा ऐसा मामला है जिसमें कातिल पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है, अपना जुर्म कबूल कर रहा है, मौकाए वारदात से लेकर लाश को ठिकाने लगाने तक के सारे ठिकाने बता रहा है, लेकिन पुलिस फिर भी कत्ल के सबूत नहीं ढूंढ पा रही है। और यही वजह है कि लाश मिलने या फिर सबूत ढूंढ निकालने तक पुलिस इस मामले को गुमशुदगी का मामला मानकर चल रही है। पुलिस सूत्रों की यदि माने तो बेशक अब तक की तफ्तीश में उसे गुरुमूर्ति के हाथों उसकी बीवी माधवी के कत्ल का कोई पुख्ता सबूत ना मिला हो, लेकिन सरकमस्टेंसेस यानी परिस्थितियों के सहारे भी वो इस नतीजे पर पहुंची है कि गुरुमूर्ति झूठ नहीं बोल रहा है, उसने अपनी पत्नी की जान जरूर ली है। लेकिन ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ है। दरअसल पुलिस ने पूछताछ के बाद यह भी पता कर लिया है कि गुरुमूर्ति ने अपनी बीवी की जान 16 जनवरी को गुस्से में आकर अचानक नहीं ली, बल्कि इसके लिए उसने बाकायदा प्लानिंग कर रखी थी और इसी प्लान के तहत उसने अपने बच्चों को पहले उनकी बुआ के घर भेज दिया। असल में गिरफ्तारी के बाद गुरुमूर्ति ने पहले यह बताया था कि उसने गुस्से में आकर अपनी बीवी को मार डाला, लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि यह सोची समझी साजिश थी, गुस्से में किया गया कोई कत्ल नहीं था। कत्ल के बाद गुरुमूर्ति 2 दिनों तक अपनी पत्नी की लाश को किचन नाइफ से काट काट कर उसे टुकड़ों में उबालता रहा और घर के पास बने लेक में फेंकता रहा। अब पुलिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट के सहारे सीन ऑफ क्राइम से लेकर लाश ठिकाने लगाने की जगह तक माधवी की लाश के सुराग तलाशने की लगातार कोशिश कर रही है। इस कत्ल के पीछे की जो वजह है वो अब सामने आई है और वो ये है कि गुरुमूर्ति को शक था कि उसकी पत्नी का अपने ही किसी रिश्तेदार से अफेयर चल रहा है, जिसको लेकर वो मन ही मन आग बबूला हो रहा था और शायद इसी के चलते उसने कत्ल की साजिश रच डाली। बहरहाल जो भी इस कथन की दास्तान सुन रहा है वो सकते में है। लोग ये सोचकर हैरान है कि आखिर कोई पति इतना हैवान और इतना क्रूर कैसे हो सकता है।
फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन उसके सामने भी सबसे बड़ी चुनौती सबूत तलाशने की है। और अब ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि आखिर हैदराबाद पुलिस को माधवी मर्डर केस की उलझी गुत्थी को सुलझाने में कब तक कामयाबी मिल पाती है। बहरहाल पति पत्नी का रिश्ता किसी नाजुक डोर की तरह होता है। उसकी पवित्रता के किस्से हमें किताबों और हकीकत की जिंदगी में देखने और सुनने को मिल जाते हैं, लेकिन गुरुमूर्ति नाम के कथित नराधमी भेड़िए ने इस पवित्र रिश्ते को तार तार कर उसे कलंकित कर दिया है। इसे गिरी हुई मानवता की पराकाष्ठा कहे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे इस खास पेशकश में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। अपने इलाके की ताजा तरीन खबरों के देखने और सुनने के लिए देखते रहे DC न्यूज इंडिया। पूरी टीम के साथ मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।